के पास 100 से ज्यादा विधायक हैं, तो आज भी विधायक ले आए, समाजवादी पार्टी समर्थन कर देगी उनका। उत्तर प्रदेश में सरकार बदलने जा रही है। क्या केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं? और सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं, क्या अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य से डील फाइनल कर ली है कि अखिलेश यादव डिप्टी सीएम होंगे और केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री? पूरी खबर क्या है मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों भूचाल आ गया है। योगी आदित्यनाथ परेशान हैं। आरएसएस वालों को नींद नहीं आ रही है, पूरी रात जाग जाग करके सोच रहे हैं किसी तरीके से सरकार को बचा लिया जाए। लेकिन अखिलेश यादव ने साफ ऐलान कर दिया है, केशव प्रसाद मौर्य आप मेरे पास आ जाइए, आप आकर के समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आप समाजवादी पार्टी ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं तो आप 100 विधायकों को लेकर के समाजवादी पार्टी में आ जाइए और इसके बाद हम लोग सरकार बनाएंगे। योगी आदित्यनाथ को एक बार फिर से हम लोग उत्तराखंड खदेड़ने का काम करेंगे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के रहने वाले हैं। वैसे सबको पता है योगी आदित्यनाथ का असली नाम अजय बिष्ट है और बिष्ट जो है वो उत्तराखंड में पाए जाते हैं। उत्तराखंड के लोग ही बिष्ट लिखते हैं। अखिलेश यादव एबीपी न्यूज के एक प्रोग्राम में थे और प्रोग्राम में दिबांग एंकरिंग कर रहे थे। दिबांग ने पूछा, आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन जाते हैं? उन्होंने कहा, मैं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता, लेकिन मैं इतना जरूर चाहता हूं केशव प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया जाए। केशव प्रसाद मौर्य 100 विधायक लाएं और सीएम बने। बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी में दलितों का, पिछड़ों का अपमान किया जा रहा है। केशव प्रसाद मौर्य को स्टूल मंत्री भी कहते हैं अपोजिशन के लोग, क्योंकि बीजेपी वाले उन्हें इज्जत नहीं देते हैं। साल 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ, इसके बाद बीजेपी वाले अब योगी आदित्यनाथ के बगल में केशव प्रसाद मौर्य की कुर्सी लगाने लगे। लेकिन साल 2017 से लेकर के साल 2022 तक केशव प्रसाद मौर्य को अपमानित किया गया। केशव प्रसाद मौर्य सिराथू विधानसभा सीट से चुनाव लड़े और विधानसभा चुनाव में वे हार गए। समाजवादी पार्टी की नेता जो विधायक बन चुकी है, उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को हरा दिया था। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य को एक रणनीति के तहत हरवाया गया, क्योंकि योगी आदित्यनाथ नहीं चाहते थे दोबारा से केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम बने। हालांकि वे इतना जरूर चाहते थे ब्रिजेश पाठक को उत्तर प्रदेश का डिप्टी सीएम बनाया जाए, लेकिन सूत्र ये बताते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य का सीधा संबंध देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह से है। इसीलिए बीजेपी मजबूर हो गई और केशव प्रसाद मौर्य को दोबारा से डिप्टी सीएम बनाना पड़ा। लेकिन अपोजिशन के लोग अब केशव प्रसाद मौर्य को स्टूल मंत्री नहीं कहते। स्टूल मंत्री इसीलिए नहीं कहते क्योंकि अब उन्हें योगी आदित्यनाथ के बराबर में कुर्सी दी जाने लगी। लेकिन इसके बाद भी अखिलेश यादव कह रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य का अपमान किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी में दलितों का, पिछड़ों का इज्जत नहीं किया जाता, इसलिए केशव प्रसाद मौर्य को चाहिए वे समाजवादी पार्टी में आ जाएं और समाजवादी पार्टी की तरफ से वे केशव प्रसाद मौर्य को समर्थन दे देंगे, सरकार बन जाएगी। क्योंकि आपको जानना चाहिए उत्तर प्रदेश में कुल 403 विधानसभा सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए कम से कम 202 विधायकों की जरूरत होती है। हालांकि एक विधायक की अभी कुछ दिनों पहले मौत हो गई थी। अब जो विधायक रह गए हैं 402, लेकिन इसके बाद भी 202 विधायकों की जरूरत पड़ती है। और अगर 202 विधायक समाजवादी पार्टी अपने पक्ष में कर लेती है, सरकार बन जाएगी। वैसे भी तकरीबन 125 विधायक समाजवादी पार्टी गठबंधन में है। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि टूट गई है। ओम प्रकाश राजभर जो है वो एक तरीके से समाजवादी पार्टी से अलग हो गए हैं, लेकिन तब भी अखिलेश यादव के पास तकरीबन 125 विधायक हैं।
और अगर 100 विधायक और आ जाते हैं उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी की सरकार एक बार फिर से बन सकती है। बीजेपी वाले सोच रहे हैं क्या किया जाए, विधायकों को तोड़ने से रोक लिया जाए। अखिलेश यादव वही काम कर रहे हैं जो काम बीते कई सालों से बीजेपी करती आई है। बीजेपी एक तरीके से सीरियल किलर है, यानी दूसरे नंबर पर जो सरकार में दूसरे पोजीशन पर होता है, बीजेपी उसी पर दांव लगाती है। आप ऐसा समझिए, कुछ उदाहरण के जरिए देखिए, मध्य प्रदेश में दूसरे नंबर पर कौन था कमलनाथ के बाद? ज्योतिरादित्य सिंधिया। सिंधिया को बीजेपी में लाया गया, सरकार बदल गई। चलिए महाराष्ट्र में देख लीजिए, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, दूसरे नंबर पर थे एकनाथ शिंदे पर बीजेपी ने दांव लगाया और वहां पर भी सरकार बदल गई। राजस्थान में गहलोत के बाद सेकंड नंबर पर सचिन पायलट भी कई विधायकों को लेकर के अलग होटल में जाकर बैठ गए थे, लेकिन गहलोत का अनुभव, गहलोत ने कहा सरकार तो नहीं गिरने देंगे, और वहां पर सरकार गिरने से कांग्रेस ने बचा लिया। बीजेपी दूसरे नंबर पर ही दांव लगाती है। आ जाइए दिल्ली में देखिए, दूसरे नंबर पर कौन है? दूसरे नंबर पर मनीष सिसोदिया, नंबर 1 पर अरविंद केजरीवाल हैं ही, लेकिन नंबर 2 पर सिसोदिया हैं। बीजेपी ने सिसोदिया के घर सीबीआई भेज दिया और बीजेपी ने इतना कहलवा दिया कि एक काम कीजिए, आप बीजेपी में आ जाइए, बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए, हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। इसके अलावा जो भी जांचें चल रही हैं, सारी जांचों को हम पूरी तरीके से बंद कर देंगे। लेकिन सिसोदिया ने कहा साहब हम तो ठाकुर हैं, हम ऐसे कैसे मान जाएंगे, हम क्षत्रिय समाज से आते हैं, हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं, तो हम केजरीवाल की पार्टी में यानी आम आदमी पार्टी में ही रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी सीरियल किलर पार्टी बन चुकी है, और उसी तरीके से अखिलेश यादव भी अब दूसरे नंबर पर दांव लगा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के बाद दूसरा नंबर आता है केशव प्रसाद मौर्य का। केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ से बहुत बड़े नेता हैं उत्तर प्रदेश के, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य ओबीसी समाज से आते हैं। और वही देख लीजिए, साल 2017 में जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए थे, तो केशव प्रसाद मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा गया था और बीजेपी को जीत मिली थी। कुछ लोग इतना कह रहे थे केशव प्रसाद मौर्य का नाम फाइनल हो चुका है और इन्हीं को सीएम बनाया जाएगा, लेकिन आरएसएस वाले चाल खेल गए और आरएसएस वालों ने योगी आदित्यनाथ को सामने ला दिया और इसके बाद इनको मुख्यमंत्री बना दिया गया, जो पहले गोरखपुर से सांसद हुआ करते थे। लेकिन जान लीजिए 2022 का जो विधानसभा चुनाव हुआ है, इसमें भी बीजेपी चाह रही थी योगी आदित्यनाथ ना जीतने पाए, लेकिन आरएसएस ने बीजेपी को मजबूर कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी नहीं चाहते थे कि योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, इसलिए ना बने क्योंकि योगी आदित्यनाथ का कद मोदी के बराबर होते जा रहा है और मोदी के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि जो भी व्यक्ति बीजेपी में मोदी के बराबर, मोदी के पैरेलल खड़ा होता है, बीजेपी यानी मोदी उसे नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। आप देख लीजिए, संसदीय बोर्ड से शिवराज सिंह चौहान को हटा दिया गया, योगी आदित्यनाथ को हटा दिया गया, नितिन गडकरी को हटा दिया गया, क्योंकि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जैसे नेता पीएम मोदी के समानांतर खड़े हो रहे थे, पैरेलल खड़े हो रहे थे, मोदी के लिए एक खतरे की घंटी थी। मोदी ने कहा ठीक नहीं है, एक काम करो इन्हें निपटा दिया जाए, और निपटा दिया। इसके बाद नितिन गडकरी लगातार बीजेपी के खिलाफ यह सच्चाई बोलते रहे और बीजेपी को ये सारी बातें चुभती रही। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति से जो खबरें आ रही हैं, वो ऐसा लग रहा है कोई बड़ा भूचाल आने वाला है। योगी आदित्यनाथ 5KD यानी 5 कालीदास मार्ग जो मुख्यमंत्री आवास है, वहां से बाहर नहीं निकल रहे हैं। इसीलिए नहीं निकल रहे हैं तो उन्हें पता है केशव प्रसाद मौर्य किसी भी वक्त अखिलेश यादव से मुलाकात कर सकते हैं और जो पासा है पूरी तरीके से पलट जाएगा। देखिए कई ऐसे नाम हैं। अभी राज्य मंत्री सुरेश राही ने किस तरीके से योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ धरना दिया था। आपने उसके पहले देखा था दिनेश खटीक जो दलित समुदाय से आते हैं, उन्होंने कहा कि बीजेपी में मेरा अपमान हो रहा है, अधिकारी कर्मचारी मेरी नहीं सुनते हैं। जब मैं अधिकारियों के पास फोन करता हूं तो अधिकारी कर्मचारी बिना पूरी बात सुने ही
फोन काट देते हैं और उन्होंने देश के गृह मंत्री अमित शाह को अपना इस्तीफा भेज दिया था। लेकिन हालांकि बीजेपी ने बाद में मान मनोबल कर लिया और दिनेश खटीक बोले मैं इस्तीफा नहीं दे रहा हूं, मैं बीजेपी में रहूंगा। कुछ देखिए, मैं आपको दिखाता हूं स्क्रीनशॉट्स और कुछ वीडियो आप देख लीजिए। इसके बाद चीजें क्लियर हो जाएंगी कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या होने जा रहा है। देखिए, न्यूज 24 ने ट्वीट किया है, जिस दिन अखिलेश यादव जी मन बना लेंगे 15 दिन में योगी सरकार गिर जाएगी। अंदर खाने बीजेपी के 150 से ज्यादा विधायक दुखी हैं, सपा नेता और पूर्व मंत्री नारद राय ने कहा है। नारद राय और क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप सुन लीजिए। 15 दिन के अंदर सरकार गिर जाएगी। अंदर खाने भाजपा में कम से कम 150 विधायक दुखी हैं। वही देखिए, दिबांग ट्वीट करते हैं, एबीपी न्यूज पत्रकार हैं, ये लिख रहे हैं, बिग ब्रेकिंग, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाने का बड़ा ऑफर। जरूर देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस आज रात 8 बजे। और वहीं द क्विंट लिख रहा है, द क्विंट लिखता है, ऑल इज नॉट वेल इन योगी 2.0 सरकार। दिनेश खटीक, जितिन प्रसाद समेत खफा हैं मंत्री। चार मंत्री योगी आदित्यनाथ से खफा हैं। तो वहीं आगे लिखता है द क्विंट, उदाहरण के तौर पर संसदीय बोर्ड के पुनर्गठन से एक दिन पहले उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वह भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल की प्रशंसा करते नजर आ रहे हैं और यूपी में 2017 की पार्टी की जीत का श्रेय उन्हीं को देते हैं। भाजपा की आंतरिक राजनीति में योगी हाल ही में कुछ असहज स्थिति में रहे हैं, क्योंकि उनके कुछ आलोचक अधिक मुखर हो गए हैं। इसलिए भी यह बात नजरअंदाज नहीं हो पाई, क्योंकि मौर्य ने एक समारोह में योगी की मौजूदगी में ही कहा, यूपी के असली नायक बंसल थे और राज्य में भाजपा को शून्य से शिखर तक पहुंचाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। सब कुछ बंसल साहब कर रहे हैं, जो महासचिव हैं। योगी आदित्यनाथ कुछ कर ही नहीं रहे हैं। तो सोचिए, योगी आदित्यनाथ का सिर्फ चेहरा बेचा जा रहा है। योगी आदित्यनाथ को लेकर कहा जा रहा है ये हिंदुत्व की छवि को चमका रहे हैं, सरकार में रह करके एक तरीके से भुनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य का जो बयान है साहब, इससे साफ जाहिर हो रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगले कुछ दिनों में, तकरीबन 10 से 15 दिनों में बहुत बड़ा उथल पुथल देखने को मिल सकता है। लेकिन बड़ा सवाल यही होगा, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर केशव प्रसाद मुख्यमंत्री बनेंगे, या योगी आदित्यनाथ सब कुछ खत्म कर देंगे, मामले को सुलझा लेंगे। इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन पूरी वीडियो पर आप लोगों की क्या राय है? आप लोग अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। क्या आप लोग चाहते हैं उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बने या केशव प्रसाद मौर्य बने? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।